टाकलेश्वर गांव में एक ऐसी कहानी घटित हुई है जिसे सुनकर किसी फिल्मी कहानी को भी शर्म आ जाए। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के संग्रामपुर तालुका के टाकलेश्वर गांव के अवचित राव गुलाबराव मोरखड़े 20 साल पहले एक विवाद के कारण घर छोड़कर चले गए थे और 20 साल बाद घर लौट कर आए। जैसे ही अवचित राव घर लौटे, उनके परिवार और ग्रामीण जनों ने उन पर फूल बरसाए और पूरे गाँव ने घोड़े पर सवार होकर जुलूस निकाला। उस समय वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। कुछ साल पहले टाकलेश्वर के अवचित राव अपने परिवार के साथ गुजरात राज्य में रहने चले गए थे। वहां परिवार में कुछ विवाद होने के कारण उन्होंने गुस्से से घर छोड़ दिया। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं संवाददाता अनिल बयाल के साथ। अवचित राव गुलाबराव मोरखडे। तुम्ही मूळ या गावचेच आहे ना? हा, याच गावचा. या गावामध्ये असताना गेल्या 20 वर्षापासून आपण गाव सोडून गेल्याचं एक गावकरी सांगतात. त्याचं नेमकं कारण काय होतं? असंच घर कंकासमुळे कंटाळलो होतो आणि निघून गेलो. आणि त्यानंतर आपण अगदी संपर्क तोडला या गावाशी, नातलगांशी. त्यामुळे या लोकांना असं वाटलं की तुम्ही नाहीच. वाटू शकते ना, एवढी दिवस कधी अंडरग्राऊंड वाटू शकते ना. मग याबद्दल तुम्हाला काही वाटलं नाही का की आपण आपल्या परिवार लोकांना? नाही, अशी नफरतच एवढी झाली होती की आपल्या वापस जायचंच नाही. आता आपल्या मनात कसं काय प्रेम निर्माण झालं की आपण आपल्या गावाकडे जाऊ? मी पंढरपूर यात्राहून आलो आणि बसमध्ये थकून गेलो होतो. वलसाडला उतरलो तर गेस्ट हाऊसमध्ये आधार कार्डची एंट्री लागत होती. आधार कार्ड माझा मोबाईलमध्ये, मोबाईल चार्जिंग पुरं झालं होतं. रिचार्ज करून हे करतो, लाईट नव्हती. 1 वाजता लाईट येणार होती. तर माझ्या काकाचा मुलगा आहे वलसाडमध्ये, म्हटलं याच्या घरी जाऊ. तर त्याच्या घरी गेलो, सर्वांना माहीत झालं आणि माझ्या भाभीने म्हटलं की तुम्ही एक बार गावाला जा, नाही तुमच्या आईचा जीव नाही जाणार. किती वर्षापासून जीव अटकेला आहे. आपण या गावातून निघून गेल्यावर तिथं कुठं भेटले, कुठं राहिले? मी बोर्ड्यामध्ये राहिलो. 2 वर्ष फुटपाथवर काढले मी. बडोदा 2 वर्ष फुटपाथवर काढले. फुटपाथवर काढले. नंतर त्याच्यानंतर तो उपेंद्र हे मागच बसाय, याचा संपर्क झाला. आम्ही धीमे 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 रोडवर धंदा चालू केला. त्याच्यानंतर दुकान भाड्याने ठेवली. एक होतं, त्यानंतर 2 चालू. पहिले आमच्याच होतं, आमच्यावर आम्ही त्यानंतर पंजाबी पण चालू केलं. दोन्ही धंदे चांगले चालायला लागले. तर त्यामध्ये आम्ही सेट होऊन गेलो. तर एवढे वर्ष कुठे गेले माहिती नाही पडलं. आयुष्यातले जवळपास 20 वर्ष आपण बडोद्याला म्हणजे दुसऱ्या राज्यामध्ये राहतात, कुठं गेले माहिती? आनंदात गेले. हा, आनंदात एकदम माहिती, ठणठणीत. या दरम्यान आपल्याला पत्नी, मुलं वगैरे त्यांची आठवण? ते सर्व असं मक्समधून काढलंच होतं. एवढं मोठं कुटुंब जर सोडून गेलं तर सर्व मक्समधून काढलंच होतं. सकाळी 6 वाजता मी काम करतो. जातमरत खूप आहे आमची. आम्ही स्वतः जास्त म्हणजे 2-3 माणसं कमी ठेवून आम्ही स्वतः जात मेहनत करतो आहे. उनका ओरिजिनल नाम है वो हमको मालूम नहीं है। मोहन काका के नाम से हमारा उधर गुजरात के अंदर बड़ौदा करके एक ज़िला है, वहाँ विश्वामित्री करके एक छोटा सा स्टेशन है रेलवे का। मैं वहाँ सर्विस करता था सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मेरी पहचान ऐसी हुई कि मेरा एक फ्रेंड मद्रासी अन्ना करके था, तो अल्फ़ा पे ये नौकरी करते थे। अल्फ़ा का एक रेस्टोरेंट था, वो ख़ास कहता था। हम लोग बैठने उधर जाते थे और बातचीत किया सब। और तो हमारी दोस्ती ऐसी हो गई, तो मैं 12 साल से उनको पहचानता हूँ। और 12 साल में ऐसा लगा है कि इंसान को बहुत बार मैंने पूछा कि भैया हमारी भी फैमिली है, सब तुम्हारी भी फैमिली होगी? नहीं नहीं नहीं, मैं वलसाड़ में प्रेस में काम करता था और अखबार बेचता था और मेरा 3 मंजिल का मकान था, लेकिन मैंने सब बेच कर छोड़ दिया। तो मेरे को फैमिली तो होगा, बच्चा लड़का। बोले कोई नहीं है मेरा, ऐसा बोला। बहुत सारा टाइम पूछा हम लोगों ने उनको कि भाई फैमिली के विषय थोड़ा तो समझा, ऐसा हो तो अपन जाके घूम के आवे, उधर मिल के आवे। बोले मेरा कोई है ही नहीं। तो हमारे जितने फ्रेंड सर्कल है ना, उनके साथ भी किसी को भी ये चीज़ मालूम नहीं है कि मोहन भाई की इतनी बड़ी फैमिली है, कि उनके लड़के भी है, चाचा के लड़के भी है और अंकल मंकल सब है, बहुत सारे हैं। ऐसा तो पहली बार मालूम पड़ा। ये क्या कि कई साल भी वो पंढरपुर जाने का बोलते थे, तो बीमार पड़ गए, तो उनको एडमिट किया। तो एडमिट हम लोगों ने किया, इनने किया था एडमिट। मैं दवाखाने में डेली जाता था उनके पास। मैं कहा भैया देख, तेरा हुक्म हुआ नहीं है पंढरपुर जाने के लिए, तो ये पंढरपुर आधे साल चला जाना। तो इस टाइम भी रिजर्वेशन में गाड़ी का उसने कराया था, ये लश्करी बस के अंदर, ये भाई ने करके दिया। तो जाने के 1 दिन पहले वापस बीमार पड़ गए। ऐसे बीमार पड़ गए बेभान जैसे, यानी कि उनको एसिडिटी पथरी का बीमारी था थोड़ा। तो मैंने बोला अभी इस टाइम तो कैंसिल कर दे।
तो दवा खाने गए, मैंने बोला पथरी इतनी बड़ी नहीं, मेरे लड़के को भी है पथरी का, मैं इंजेक्शन लेगा और गोली लेगा अंदर कुछ नहीं होगा। तो वहाँ जाके डॉक्टर के पास से उन्होंने एक इंजेक्शन वो ले लिया, तो 2 घंटे में अच्छा हो गया। बोले अब तो मैं जाऊँगा, मर जाऊँगा, कुछ भी होगा, लेकिन पंढरपुर जाऊँगा। अब पंढरपुर गए तो हर रोज़ फ़ोन तो मैं करता था 1-2 दिन छोड़ के कि भाई वहाँ कैसा है तेरा घूमने का फिरना। बोले मैं अकेला हूँ, यहाँ सब घूमता हूँ, सब मंदिर पंढरपुर, मेरा 10 तारीख को आऊँगा। फिर दिमाग में गया कि 4-5 दिन घूमे उधर, फिर वापस वो बोले अब मैं आ रहा हूँ कल से। तो आए तो वो क्या है, सीधे बड़ौदा नहीं आए, वलसाड़ उतर गए। तो वलसाड़ उतर के फिर गेस्ट हाउस में कहीं ठहरने का आराम करके बोले मैं बड़ौदा निकल जाऊँगा। लेकिन गेस्ट हाउस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो उसके लिए जगह नहीं मिले, उनके पहचान वाला था। फिर उनके भाई से मुलाकात हो गई उनकी, मिल के आए हो गए कुछ। तो उनके भाई ने सबको, पूरी फैमिली को फ़ोन करके बोला कि भाई ये जिंदा है और इतने सालों से बाहर निकल गए, अभी है और मेरी मुलाकात हुई है। वो एक उनका होता है अपने भाणिया है ना, गोपाल करके, दिल्ली गए थे। तो दिल्ली से रिटर्न आ रहे तो मालूम पड़ा कि ये भाई मोहन काका है इधर। तो फ़ोन किया, वो संबंधी में फ़ोन किया होगा, भाई ने, उनके भाई ने उन्होंने। तो फिर बोले वो रिटर्न आने के टाइम आए दूसरे। तो मैं उनको अक्सर चौक करके है, मुछमुड़ा करके गांव जैसा सिटी है, तो वहाँ ही उनका मुलाकात उनके भाई से भी हुई। फिर वो वहाँ आए, उनकी दुकान पे आए, ये भाई की दुकान ये 2 जन चलाते हैं। अभी ये भाई भी ऐसी हालत ही थी उनके, ये रिक्शा भी चलाते थे और खाली लारी चलाते थे। लेकिन उनके साथ आया ना, आज इतना करोड़पति बना दिया उनको। उनका दिमाग इतना अच्छा और स्वभाव तो बहुत बढ़िया है।